आपको आज मैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बता रहा हूं। इसमें चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थांश तथा भुज और कोटि के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। इस कार्तिक तल में हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई और इसके बीचों बीच से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। इसको क्षैतिज रेखा को x और x1 के रूप में मान लेते हैं तथा इसको y और y डैश के रूप में मानते हैं। ये x अक्ष कहलाता है और ये y अक्ष कहलाएगा। ये ऋणात्मक y अक्ष हो गया और ये ऋणात्मक x अक्ष हो गया। ये रेखाएं जिस बिंदु पर काट रही हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं और इसको हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी x अक्ष ये मूल बिंदु से, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु से x की ओर नापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से इस तरफ नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये ऋणात्मक x अक्ष हो गया, ये धनात्मक x अक्ष इसको बोल सकते हैं। इसी प्रकार मूल बिंदु से y की तरफ नापी गई दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी और मूल बिंदु से ये नीचे की तरफ नापी गई दूरी y अक्ष पर ऋणात्मक रहेगी। तो x अक्ष पर y अक्ष से नापी गई दूरी को भुज तथा y अक्ष पर x अक्ष से नापी गई दूरी को कोटि कहते हैं। इसको यदि माने तो इसको इस रूप से भी लिख सकते हैं। ये हमेशा प्लस में रहेंगे, ये माइनस, क्योंकि ये ऋणात्मक x अक्ष है, ये धनात्मक y अक्ष है, तो इसकी दूरी जो रहेगी वो धनात्मक रहेगी। इसकी दूरी
मूल बिंदु के नीचे की ओर y अक्ष पर हमेशा ऋणात्मक रहेगी। अब ये 4 चतुर्थांश हैं जो ये x अक्ष और y अक्ष के बीचों बीच ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और प्रथम चतुर्थांश के जो x और y के निर्देशांक होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष, धनात्मक y अक्ष, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है। द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है और इसके निर्देशांक हमेशा x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष धनात्मक होता है। ये ऋणात्मक x अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष, इसके बीच में तृतीय चतुर्थांश आएगा। इसके निर्देशांक हमेशा दोनों के x ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक होता है। इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ, ये चतुर्थांश कहलाता है और इसके चतुर्थ चतुर्थांश, इसके निर्देशांक x धनात्मक और y ऋणात्मक होगा। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश हो गए। इसमें भुज और कोटि के लिए अपन कह सकते हैं कि x अक्ष पर y अक्ष से नापी गई दूरी को भुज तथा y अक्ष पर x अक्ष से नापी गई दूरी को कोटि कहते हैं। जैसे यहां देखें तो प्रथम चतुर्थांश में भुज धनात्मक और कोटि भी धनात्मक होगी। इसको भुज कहेंगे और ये y निर्देशांक कोटि। हमेशा y निर्देशांक कोटि और x निर्देशांक को भुज कहते हैं। यहां पर भी द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होगी। यहां पर तृतीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक होगी। यहां पे देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होगी। इसमें भी ऋण और ये धनात्मक होगी, यहाँ धनात्मक और धनात्मक। इस तरीके से आप प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में जानकारी ले सकते हैं।